अब इधर जन्मोत्सव हुआ तो भोलेनाथ भी जन्मोत्सव देखने के लिए आए हुए थे, माता पार्वती भी आई हुई थी, लेकिन माता पार्वती को कन्हैया के दर्शन हो गए थे। भोलेनाथ जब आए तो भीड़ भाड़ इतनी थी कि भोलेनाथ अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, दरवाजे में ही खड़े रह गए। और भीड़ भाड़ के कारण भोलेनाथ वहां से बिना दर्शन किए वापस आ गए। तो आज पुनः भोले बाबा लाला का दर्शन करने के लिए नंद महल में जा रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ लाला का दर्शन करने के लिए यशोदा मैया के महल में आए हैं। जैसे ही भोलेनाथ मैया यशोदा के महल में आए तो वहां पे एक दासी खड़ी हुई थी। भोलेनाथ मैया यशोदा के महल में पहुंचे और जोर से बोला, अलख निरंजन हर 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 महादेव। आज भोलेनाथ भगवान मैया यशोदा के महल में पहुंच गए। दासियों ने कहा, ए बाबा क्या चाहिए? आज मैया यशोदा और नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं। मैया के यहाँ लाला हुआ है, बता क्या चाहिए? हीरे मोती सोना चांदी आभूषण जेवरात क्या चाहिए? आज तू जो मांगेगा सब कुछ तुझे मिलेगा। भोले बाबा ने कहा, अरे हम दास दासियों के हाथ से कुछ नहीं लेते, अगर दान करना है तो तुम्हारी रानी को बुलाओ। दासियां दौड़ते हुए मैया यशोदा के पास गई। बोले, मैया द्वार में एक बाबा आया है और कह रहा है कि हम दास दासियों के हाथ से कुछ नहीं लेंगे, अगर दान देना है तो तुम्हारी रानी को बुलाओ। मैया यशोदा निकल कर गई। भोले बाबा ने कहा, लाख निरंजन। हाँ बाबा बताओ क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे मोती क्या चाहिए बाबा? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगा ना बाबा सब कुछ तुझे दूंगी, बता क्या चाहिए? अब बाबा को हीरे मोती सोने चांदी तो चाहिए नहीं, क्योंकि चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बाबा के पास कमी किस बात की है? बाबा ने कहा, मुझे तेरे हीरे मोती सोने चांदी नहीं चाहिए, ऐसे हीरे मोती हमारी भभूत में पड़े रहते हैं। अगर देना चाहती है तो हमें तेरे लाला के दर्शन करा दे। मैया यशोदा ने कहा, देख बाबा तेरा रूप इतना अमंगलकारी दिख रहा है, कानों में बिच्छू लटके हैं, गले में सांप लटका है, नरमुंडों की माला गले में धारण किया हुआ है, इतना डरावना दिख रहा है। मैं अपने लाला को लेकर आऊंगी और कहीं तेरे रूप को देखकर मेरा लाला डर गया तो मैं तुझे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले, मैया एक बार बस तेरे लाला का दर्शन करा दे। मैया ने कहा, नहीं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ मैया से कहते हैं, मैया तेरे हीरे मोती सोने चांदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर दर्शन कराना है तो अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया ने कहा, तुझे लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, इतना भयानक तेरा रूप है, डरावना रूप है, अगर तुझे देखकर मेरा लाला डर गया तो तू बता क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ दूंगी, हीरे मोती सोने चांदी जो चाहिए सब ले जा, पर लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा, मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो लाला का दर्शन करने आए हैं, और जब तक तू लाला का दर्शन नहीं कराएगी हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे। मैया यशोदा ने कहा, यहीं बैठा रहेगा? ठीक है, यहीं बैठा रहेगा तो बैठे रहे, पर मैं तुझे लाला का दर्शन कराने वाली नहीं हूं, बैठा रहे तू। बोले, मैया देख मैं यहां से जाऊंगा नहीं जब तक लाला का दर्शन नहीं करूंगा। मैया ने कहा, मैं लाला का दर्शन तुझे नहीं कराऊंगी।
तू बैठा रहे। मैया ने दरवाजा बंद कर दिया, भोलेनाथ बाहर खड़े रह गए। अब भोलेनाथ, मैया ने, यशोदा ने दरवाजा बंद कर दिया तो खिड़की से झांक रहे हैं। मैया, ओ मैया, लाला का दर्शन करा देना, एक बार बस लाला का दर्शन करा दे। मैया ने कहा बाबा तुझे कह दिया ना, लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी तो नहीं कराऊंगी। देख मैया, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, तू मत जा, बैठा रहे, लेकिन लाला का दर्शन मैं तुझे नहीं कराऊंगा। अच्छा मैया, कब तक लाला का दर्शन नहीं कराएगी? मैं 2 दिन तक बैठे रहूंगा तेरे दरवाजे में। मैया ने कहा तू 2 दिन तक बैठे रहे, मैं 3 दिन तक दरवाजा नहीं खोलूंगी। बोले बाबा कहते हैं मैया मैं 1 साल तक बैठे रहूंगा जब तक दर्शन नहीं करूंगा। मैया कहती है तू 1 साल तक बैठा रहे, मैं 2 साल तक दरवाजा नहीं खोलूंगी। भोलेनाथ कहते कब तक दरवाजा नहीं खोलेगी? जब तेरा लाला बड़ा हो जाएगा तब तो दरवाजा खोलेगी, लाला खेलने जाएगा। बोले नहीं, मैं लाला के मित्रों को, लाला के दोस्तों को अपने घर में ही बुलाऊंगी, घर में ही खिलाऊंगी, लेकिन दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैया, तेरो लाला जब बड़ो हो जाएगो, यमुना स्नान करवे जावेगो, तब तो तू दरवाजा खोलेगी। बोले नहीं, मैं अपने लाला को बाहर नहीं भेजूंगी, घर में ही मेरे बढ़िया बाथरूम बना हुआ है, घर में ही लाला को नहलाऊंगी, कहीं नहीं भेजूंगी। बोले तेरा लाला बड़ा हो जाएगा तो पढ़ने लिखने तो जाएगा, तब तो दरवाजा खोलेगी, तब दर्शन कर लूंगा, पर यहां से जाऊंगा नहीं जब तक लाला के दर्शन न कर लूंगा। मैया कहती है मैं गुरुजी को घर में ही बुला लूंगी, लेकिन लाला को बाहर नहीं निकलने दूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू दर्शन कैसे करेगा? तो भोले बाबा कहते हैं मैया घर में पढ़ा लेगी, जब तेरा लाला बड़ा हो जाएगा, शादी के लायक हो जाएगा, विवाह के योग्य हो जाएगा, और जब तेरो लाला घोड़ी पे चढ़ जाएगो, जब गोरी दुल्हन लाएगो, तब तो दरवाजा खोलेगी, कब तक दरवाजा नहीं खोलेगी? मैया ने कह दिया दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, तू बैठा रहे। तो भोले बाबा ने भी कह दिया हम भी हठी योगी है, देखते हैं तू कब तक दरवाजा नहीं खोल दी। भोलेनाथ भी वहीं कुछ दूर जाकर अपना त्रिशूल गड़ाया और बोले अलख निरंजन, और समाधि लगा के भोले बाबा वहीं पर बैठ गए, लगा के भगवान का ध्यान करने लगे। अब मैया ने मना कर दिया, लाला के दर्शन कैसे होंगे? भोले बाबा ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया। बोले प्रभु हम आपका दर्शन करने आए हैं और मैया ने मना कर दिया, अब हम आपका दर्शन करे बिना यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं? प्रभु कुछ कृपा कीजिए, दर्शन की कुछ व्यवस्था बनाइए। अब मन ही मन में भोले बाबा की और कन्हैया की बातें चल रही हैं, मन ही मन में। बोले प्रभु कुछ कीजिए, कुछ व्यवस्था बनाइए। कन्हैया ने भोले बाबा से कहा अभी अभी हमने जन्म लिया है, अभी तो हम बोल भी नहीं सकते कि मैया को बोल दें कि बाबा को दर्शन करा दो, हमें चलना भी नहीं आता है, तुम्हारे पास आके दर्शन भी नहीं दे सकते, क्या करें बताओ? हमारे पास तो बस एक ही चीज है, छोटे से बालक हैं, बस अभी रो सकते हैं। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप रो सकते हैं तो रो दीजिए। और कन्हैया ने सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, देना परे भवकूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। जैसे ही भोले बाबा ने कहा बाबा प्रभु रो दीजिए, कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। अब कन्हैया इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
मैया यशोदा छुपा रही है, कन्हैया चुप जा, कन्हैया चुप जा, क्या बात है कन्हैया चुप जा। पर कन्हैया को जैसे जैसे मैया छुपा रहे हैं, कन्हैया और जोर जोर से रोदन कर रहे हैं। इतने में एक गोपी आ गई, मैया क्या बात है कन्हैया क्यों रो रहा है, लाला क्यों रो रहा है। मैया ने कहा पता नहीं गोपी, लाला अपने आप रो रहा है। गोपी कहती मैया कहीं लाला को नजर तो नहीं लग गई। मैया ने कहा किसकी नजर लगेगी, यहाँ तो सब अपने हैं और अपनों की कोई नजर लगती है क्या। सारी गोपियां कन्हैया को बहुत प्रेम करती हैं। गोपी ने कहा मैया तूने किसी को अपने लाला को दिखाया तो नहीं था। बोले नहीं किसी को नहीं दिखाया। मैया अच्छे से याद कर, कोई घर में आया तो नहीं था। तब मैया ने कहा गोपी एक सांपन वारो बाबा आयो थो, पूरे शरीर में भभूति, कानों में बिच्छू, गले में मुंड की माला और गले में काला नाग आयो थो। पर मैंने लाला का दर्शन उसको नहीं कराया, वो बाहर से ही चला गया। गोपी बोली मैया हो ना हो उसी बाबा ने कुछ जादू टोनो कियो होएगो, जरूर उसी ने कुछ जादू टोनो कियो है। मैया बोली गोपी एक काम कर, अगर उसने जादू टोनो कियो है तो उतार बेबी जान तो होएगो, जा उस बाबा को लेके आ। अगर उसने नजर लगाया है तो वो नजर लगा सकता है, तो नजर उतार भी सकता है। अब गोपी गई, बोले बाबा मैया यशोदा ने आपको बुलाया है। अब बोले बाबा भाव खा रहे हैं, जब कह रहा था लाला के दर्शन करा दे तब तो नहीं कराया, और अब बुला रही है। हम किसी के नौकर नहीं है जो किसी के कहने पे चले जाएंगे। बता दो मैया यशोदा को हम नहीं आएंगे। गोपी ने बताया बाबा लाला रो रहा है। भोले बाबा ने जैसे ही सुने लाला रो रहा है, मेरे प्रभु रो रहे हैं, मेरे इष्ट मेरे ईश्वर रो रहे हैं, तुरंत भोले बाबा दौड़ते हुए गोपी के साथ महल में पहुंच गए। मैया यशोदा खड़ी हुई थी। भोले बाबा ने कहा हाँ मैया बोलो क्या बात है। मैया यशोदा कहती है बाबा पता नहीं लाला को क्या हो गया, जब से तू आया है लाला रो रहा है, चुपने का नाम ही नहीं ले रहा है। भोले बाबा ने कहा मैया एक काम करो, लाला को लेकर आओ। मैया लाला को लेकर आई। बोले अब लाला को मेरी गोद में दे दो। मैया यशोदा ने कहा नहीं, गोद में नहीं दूंगी। बोले दर्शन नहीं कराई लाला के। बोले कराऊंगी ना, दर्शन करना है तो यहीं से कर। दिखा दिया, ये ले लाला के दर्शन कर। अब जैसे ही लाला को लेकर आई, कन्हैया और जोर जोर से रोने लगे। मैया ने कहा बाबा जरूर तेने ही नजर लगायो है, देख तूने नजर लगाया, अब लाला की नजर तू उतार दे। बोले बाबा ने कहा ऐसे लाला की नजर उतरने वाली नहीं है, पहले मुझे अपनी गोद में दो। बोले नहीं गोद में नहीं दूंगी, दर्शन करना है तो यहीं से कर। बोले मैया नजर उतारना है तो गोद में लेना पड़ेगा तब नजर उतरेगी। मैया यशोदा कहती है अपने गले में देख, इतना बड़ा काला काला नाग बैठा हुआ है, जीव निकाल रहा है। मैंने तुझे अपने लाला को दिया और कहीं तेरे सांप ने मेरे लाला को काट लिया तो? कानों में बिच्छू लटके हुए हैं, तूने लाला को गोद में लिया और कहीं एक बिच्छू ने डंक मार दिया तो? नहीं, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, दर्शन करना है तो यही से कर। अब कन्हैया और जोर जोर से रो रहे हैं। बाबा ने कहा मैया एक बार गोद में तो दे। अरे कुछ नहीं होगा, ये कोई ऐसे वैसे सांप नहीं, ये हमारे पालतू सांप हैं, कोई फालतू सांप नहीं है, पालतू हैं, कुछ नहीं करेंगे। मैया ने कहा ठीक है। डरते हुए मैया ने
कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दिया। और जैसे ही कन्हैया भोले बाबा की गोद में गए तो गोद में जाते ही कन्हैया मुस्कुराने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। मैया ने कहा हाँ बाबा, तुरंत ले लिया, अब मेरा लाला हंसने लगा। दे। जैसे ही मैया की गोद में गए कन्हैया फिर जोर जोर से रोने लगे। देख बाबा, तुझे कह रही हूं, अब ये जादू टोना बंद कर दे। देख, तेरी गोद में गया तो कन्हैया हंसने लगा, और मेरी गोद में आया तो कन्हैया फिर रोने लगा। बाबा ने कहा फिर रोने लगा, बताओ जरा। फिर लिया, जैसे ही गोद में आए कन्हैया फिर हंसने लगे। कहा हाँ अब दे, हंसने लगा। फिर मैया की गोद में गए, रोने लगे। बोले तूने क्या किया है, अब सीधे से बता दे। मेरी गोद में आता है तो कन्हैया रोने लगता है, तेरी गोद में जाता है तो कन्हैया हंसने लगता है। बोले मैया तू अच्छे से नजर उतारने कहाँ दे रही है। अरे जब हम नजर उतारते हैं तो अपनी 100 पीढ़ियों को याद करते हैं। अभी तो गोद में लिया, 2-4 पीढ़ियां ही याद करी है और तू ले लेती है। अभी हम पूरी 100 पीढ़ी याद करेंगे। जब 100 पीढ़ी पूरी याद कर लेंगे, जी हमारे दादा बाबा के जमाना से चला जा रहा है, आ रहा है ये नजर उतारना, तो पूरी 100 पीढ़ी याद करना पड़ता है, तब जाके नजर उतरती है। मैया ने कहा बाबा जल्दी जल्दी याद करो, तू जल्दी जल्दी नजर उतार। तब भोले बाबा ने कहा मैया मैं 100 पीढ़ी याद करूंगा, तब तक बोलना नहीं, चुपचाप खड़े रहना। खूब जी भर के भोले बाबा ने कन्हैया को खिलाया। जब भोले बाबा का मन तृप्त हो गया, कन्हैया को खिला के भोले बाबा का मन आनंदित हो गया, तब जाकर भोले बाबा ने मैया यशोदा को लाला को दिया और कहा मैया आज के बाद तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। मैया ने कहा अगर रोया तो अब तो तू चला जाएगा। कन्हैया ने अगर रोया तो मैं तुझे कहां ढूंढूंगी। तो बोले मैया मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, तू अपने आंगन में एक शंकर जी की भोले बाबा की शिवलिंग की स्थापना कर दे। जब बोले तू शिवलिंग की स्थापना कर देगी और अपने लाला को जब भी नहलाएगी, स्नान कराएगी, तो स्नान कराया हुआ जो जल है वो शिव जी की शिवलिंग में चढ़ाना, और या फिर ऐसी जगह शिवलिंग का निर्माण करा देना जहां तेरा लाला नहाए और उसका नहाया हुआ जल शिवलिंग पर गिरे। अगर तू अपने लाला का स्नान किया हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएगी तो तेरा लाला कभी नहीं रोएगा। मैया एक शिवलिंग का स्थापना अपने नंद महल में करवा ले। भोले बाबा वहां से चले गए तो कहते हैं मैया यशोदा ने भोले बाबा के कहने पर एक शिवलिंग का निर्माण नंद महल में कराया, और मैया यशोदा की भोलेनाथ ने 5 परिक्रमा करी और कन्हैया जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। 5 परिक्रमा करी तो कहते हैं वृंदावन में, ब्रज में 5 शिवलिंग स्थापित हो गए। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, नंदगांव में आशीश्वर महादेव, मथुरा में रंगेश्वर महादेव, गिरिराज में चक्रेश्वर महादेव और कामवन में कामेश्वर महादेव, ये 5 भोलेनाथ के शिवलिंग स्थापित हो गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। इस तरह भोले बाबा ने लाला के दर्शन किए और संतुष्ट होकर आनंदित होकर अपने धाम को चले गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो।